और इधर बोकारो में गोमिया प्रखंड के बड़की सीधाबारा पंचायत में जंगली हाथियों के झुंड ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया। भीतिया पहाड़ के भीतिया गांव के 6 घरों में तोड़फोड़ की हाथियों ने, साथ ही घरों में रखे अनाज भी चट कर गए और इस दौरान घर में रखे सामान को भी हाथियों ने नष्ट कर दिया। हाथियों से भयभीत लोग रात भर ढोल बजाते हुए हाथियों को भगाने में जुटे रहे और इसी की सूचना पर चतरोचट्टी पंचायत के सामाजिक कार्यकर्ता महादेव महतो मौके पर पहुंचे और हाथियों को भगाने में जुट गए। इस दौरान हाथियों ने बाहर खड़ी कार के आसपास के घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और इससे गांव में रात भर कोहराम मचा रहा। किसी तरह गांव से हाथियों को खदेड़ा गया और आपको बता दें कि एक दिन पहले रौला में 9 घरों को हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। उधर पूरे मामले में वन विभाग उदासीन बना हुआ है, जिससे लोगों में नाराजगी है। और इधर गिरिडीह में इन दिनों बिजली की कटौती बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। आलम यह है कि घर तो छोड़िए, ट्रेन चलने के लिए भी बिजली समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है और इसी का नतीजा है कि गिरिडीह रेलवे स्टेशन से ट्रेन भी समय पर खुल नहीं पा रही है। ऐसे में कड़ाके की ठंड में यात्रियों को काफी समस्या झेलनी पड़ रही है। आपको बताते चले कि ट्रेन खुलने का समय रात 10 बजे है, लेकिन बिजली सप्लाई नहीं होने से ट्रेन रात 11:15 बजे खुल पाई। ऐसे में ट्रेन देर से खुलने से नाराज सैकड़ों यात्री घर लौट गए। वहीं मधुपुर में मेल ट्रेन नहीं पकड़ पाने की आशंका में बहुत से यात्रियों ने अपना टिकट भी कैंसिल करवा दिया। बिजली की किल्लत से ट्रेन देर से खुलने से लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। अरे कमलों जाता छिटल तो नहीं तला है कि ट्रेन से मधुपुर जाने के लिए आए। वहाँ से हम लोगों का मेल ट्रेन था जिसमें रिजर्वेशन था और यहाँ आने के बाद जब ट्रेन खुलने का टाइम हुआ तो बताया गया कि ऑटो कट होने के कारण बिजली से ट्रेन की सेवा बाधित है। कुछ देर के बाद जब बिजली की सेवा उपलब्ध होगी तब इस ट्रेन को खोला जाएगा। इसके कारण से हम लोग टाइम से मधुपुर पहुँचे तो वहाँ से मेरा विभूति में रिजर्वेशन था। यार हमको पटना जाना था हॉस्पिटल दिखाने, विभूति में रिजर्वेशन था हम लोग का। इतना यात्रीगण परेशान हो रहे हैं, पूरा फैमिली हम लोग साथ है। क्या परेशानी हुआ है? अभी जाने में बहुत परेशानी है। ट्रेन नहीं खुल रहा, बोला पावर कट गया, क्या है कुछ पता नहीं चल रहा। कितना बजे टाइमिंग था यहाँ जाने? टाइमिंग तो यहाँ से 10 बजे 10:10 में जाने का था, लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं गया। 11:15 हो गया। आपको मधुपुर से? हाँ, मधुपुर से रिजर्वेशन था विभूति में। इतना परेशानी है, कोई यहाँ सुनने वाला भी नहीं है कोई। गिरिडीह जिले में बिजली की समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि अब रेलवे स्टेशन में भी इलेक्ट्रिसिटी समय पर नहीं पहुंचता है, जिसके वजह से ट्रेनें लेट से चल रही है। बीते देर रात्रि भी ट्रेन का शेड्यूल है 10 बजे चलना, लेकिन यहां से खुली लगभग 11:30 बजे, जिसके वजह से कई यात्रियों को घूमकर वापस घर चले जाना पड़ा। तो कई यात्रियों को अपना जो रिजर्वेशन टिकट करवाया था उसे कैंसिल करवाना पड़ा। हालांकि इस मुद्दे पर जब स्टेशन मास्टर से हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि ट्रैक्शन पावर शटडाउन हो जाने की वजह से ये ट्रेनें लेट से चली है। और आपको बता दें कि जो ट्रैक्शन लाइन है, ये ट्रैक्शन लाइन मधुपुर से डायरेक्टली कनेक्ट है और इसी बीच में बारिश होने की वजह से बताया जा रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट हुआ था, ट्रिप हुआ था, जिसकी वजह से ट्रैक्शन पावर शट डाउन हो गया था और पावर सप्लाई समय पर नहीं होने की वजह से ट्रेनें लेट चली। हालांकि वहीं यहाँ पे यात्रियों का कहना है कि शट डाउन नहीं हुआ था, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी मौजूद ही नहीं था, जबकि यहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं था और पावर सप्लाई समय पर नहीं किया गया और परिणाम स्वरूप ट्रेनें लेट से चली और कई लोगों को वापस घर जाना पड़ा। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और हजारीबाग में घर के अंदर अंगीठी जलाकर सोए 2 लोगों की मौत हो गई दम घुटने से। और बड़का गांव थाना क्षेत्र के दाढ़ी कला के उपरैली दाढ़ी की ये घटना है, जहां कोयले की अंगीठी जलाकर घर के अंदर सोए लोग थे जो दम घुटने से उनकी मौत हो गई। और मृतकों में एक बुजुर्ग महिला और एक बच्ची शामिल है। कमरा बंद होने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के प्रभाव में आने से दोनों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर भी हैं।